जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं फिर एक बार और आपके बीच में अपने YouTube की फैमिली के बीच में एक और सितारे, एक और जेम्स, एक और लेजेंड को लेकर आ चुका हूं। वैसे तो आप फ्रेम में देख के पहचान ही गए होंगे कि मेरे साथ आज कौन बैठे हैं, कौन सी महान हस्ती हैं और ये लेजेंड की कैटेगरी में है या नहीं है, ये आप सबको बहुत भली भांति समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी मुहिम है और जैसे मेरे चैनल का नाम है @लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश, तो सिर्फ मेरी मुहिम आप लोगों को पता ही है दोस्तों, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। मेरी मुहिम सिर्फ यही है कि जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पावर लिफ्टर हो, बॉडी बिल्डर हो, और कितने ही पुराने ऐसे कोचेस हैं, कितने ही पुराने ऐसे गुरु हैं जिन्होंने कभी भी अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, जो आज की पर्सनैलिटी हैं जिनसे मैं रूबरू आपको कराने वाला हूं, ये भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने पीछे रहकर कितने पौधों को पता नहीं पेड़ बनाया है, और आज वो पेड़ इतनी ज्यादा घनी छांव देते हैं कि जिसको हम सब भली भांति अच्छे से जानते हैं। मैं जिस पर्सनैलिटी के बारे में आपसे बोलूं या आपसे बात करना मैं शुरू करूं, या मैं इनका आपको रूबरू कराने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा बयान करूं, तो उनकी फहरिस्त बहुत ही ज़्यादा लंबी है। हम शायद उनकी फहरिस्त को पढ़ भी ना पाएँ। जो भी पूछ कर लिखा गया है वही सिर्फ एक जुबानी आप समझ लीजिए, बट इनके जो कैरियर का ग्राफ अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा है। और आज मैं जिस पर्सनैलिटी के सामने आपको लेकर आया हूँ, उसके बारे में बोलना बड़ा वो लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी गूज बम्प हो रहे हैं, क्योंकि ये हम सभी के गुरुजी हैं और हमने जिम की शुरुआत इन्हीं से की थी। तो मैं लोगों और दोस्तों आपको अपने गुरुजी से, और मेरी लाइफ के सब कुछ यही है। आज मेरे को पहला पॉडकास्ट इनका करना था, बस किसी कारणवश हो नहीं पाया, पर आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को जरूर उस शख्सियत से जरूर मिलाऊंगा कि जिनके सामने, आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट हूँ, वो इन्हीं की बदौलत हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करता हूँ हमारे गुरुजी, और पता नहीं कितनी ही दुनिया के चहीते गुरुजी, मिस्टर रोहित गुप्ता जी। आप सबको मेरा नमस्कार और प्यार। और सबसे पहले मैं अपने गुरुजी त्रिलोक चंद्र सोलंकी जी का आभार करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके बीच में आज हूँ। तो सर जी, आप ये बताइए मेरे दोस्तों को, जैसे जनरली मैं एक सवाल सबके सामने रखता हूँ, वो आपसे भी पूछूंगा कि आपने अपने जिमिंग की जो शुरुआत है वो आपने किस साल में की और कहाँ पर की? मैंने अपने जिम की शुरुआत बोले तो मैंने 1985 से शुरू की। बट मैंने जब जिम शुरू किया तो उस टाइम जिम तो बहुत कम होते थे, अखाड़े होते थे। तो मैंने सेक्टर 2 RK पुरम, वहाँ पे चैम्पियन क्लब नाम से एक जिम था, तो वहाँ पे मैंने अपनी शुरुआत की 1986 में। 1986 में अपनी जिम की शुरुआत की। 1986 में शुरुआत करने के बाद मैं वहाँ पे अच्छा एक्सरसाइज करता था, जो जितना मुझे आता था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम बताने वाले भी बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि सब लोग अपनी एक्सरसाइज करते थे। तो सर जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि आपने जो अपना बॉडी बिल्डिंग का जो कैरियर शुरू किया, जब आपने 1986 में अगर आपने जिम किया था, तो उसके मतलब कि करीबन करीबन जो आपने मुझे बताया कि 2 साल बाद दोस्तों इन्होंने पहली चैंपियनशिप, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां पर किसी कारणवश इनका कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ, बट इन्होंने अपनी उस मेहनत को जारी रखते हुए, क्योंकि ये जो मैं बॉडी बिल्डिंग का इनका जो ग्राफ बता रहा हूं ना दोस्तों, ये तो बहुत छोटा है, बट मेरा पेज पूरा भरा हुआ है। तो इन्होंने जो अपने ग्राफ को शुरू किया 1988 के बाद, तो वो दोस्तों रुका नहीं कभी भी, और ना आज तक रुका है। 1989 में इन्होंने फिर दोबारा से तैयारी करके मिस्टर दिल्ली में पार्टिसिपेट किया, और वहां पर 1989 में ही प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर 1990 में भी इन्होंने अपनी प्रतियोगिता को जारी रखा, वहां पर भी सेकंड प्राइज लिया। 91 में फिर इन्होंने मिस्टर दिल्ली दोबारा चुने गए ये। फिर 92 में भी इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 93 में फिर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 94 से
93 से बल्कि 95 तक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे। 95 से लेके 97 तक 2 साल इन्होंने ब्रेक किया, अच्छी मेहनत करी, फिर उसके बाद इन्होंने वापसी करी। 98 में आते ही इन्होंने मिस्टर दिल्ली और मिस्टर नॉर्थ इंडिया में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जहां से इनका सिलेक्शन हुआ मिस्टर इंडिया के लिए, वहां पर भी पहली बार में ही 5वां स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों, पहले जो बॉडी बिल्डिंग हुआ करती थी ना, वहां पर बेस्ट 5 में आना, जैसे आज ओलंपिया में बेस्ट 10 में आने के लिए बहुत लाले पड़ते हैं, उस टाइम मिस्टर इंडिया में बेस्ट 5 में आने के लिए बहुत मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि सभी प्रतिभागी एक जैसे ही दिखा करते थे। तो 98 के बाद 99 में सर ने जो है रेलवे ज्वाइन किया। फिर 99 से लेके 2005 तक 7 टाइम रेलवे चैंपियन रहे ये। फिर 2005 के बाद 2006 में थोड़ा सा एक दुखद दुर्घटना होगी सर के साथ। इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था, बट नौकरी है, नौकरी की वजह से वो खेलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इन्होंने वहाँ पर भी ना चाहते हुए पार्टिसिपेट करना पड़ा, और वहाँ पर 2006 में इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया। तो सर ये बताइए कि 2006 में जो आपने ये ग्राफ थोड़ा सा अपना नीचे जाने के बाद, फिर आपने 2006 के बाद कैसे वापसी करी, जरा ये मेरे दोस्तों को आप बताइए। 2006 के बाद मैंने कोई ऐसी वापसी नहीं की मेरे, क्योंकि मैं उस टाइम जिम में था, कोचिंग भी करता था जिम में मैं, क्योंकि आप सबको मालूम है बॉडी बिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने जिम में अपनी कोचिंग करी, और कोचिंग के साथ अपना मैंने बच्चों को बहुत तैयार करने की कोशिश करी। जो बच्चे तैयार होने लायक थे उनको तैयार किया, और जो बच्चे तैयार होने लायक नहीं थे उनको भी तैयार किया मैंने। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि आपने 2006 के बाद जैसे ही आपने अपने नौकरी के साथ साथ आपको जो अंदर एक आग थी, एक जुनून था, तो शाम को आप जिम में अपने वर्कआउट के साथ साथ आप कोचिंग कराते थे ताकि नए बच्चों को गाइड कर सकें। तो दोस्तों, क्योंकि हम, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बहुत सारे, जैसा मैं स्टूडेंट हूँ ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ शाम को एक वक्त निकाल के एक छोटा जिम का कार्य संभाला, जहाँ पर ये कोचिंग कराने के लिए और अपना व्यायाम करने के लिए जाते थे। तो सर आप ये बताइए मेरे दोस्तों को, आपने कोचिंग किस साल में पकड़ी, और इस सालों के दौरान आपके पास ऐसे कैसे बच्चे आए कि आपको लगा कि ये बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, या ये बॉडी बिल्डिंग के लिए या पावर लिफ्टिंग के लिए इनमें से कुछ बच्चों का आपने चुनाव करके उनको प्रशिक्षण देना शुरू करा, उनको कोचिंग देना या उनको गाइड करना आपने शुरू करा, जैसा कि आपका नेचर है सबको बताना। तो उस दौरान कुछ ऐसे बच्चे तो रहे होंगे कि जिनका आपको लगा कि हाँ, कुछ 8 या 10 बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में या पावर लिफ्टिंग में दिलचस्पी दिखाई हो और आपने उनका मार्गदर्शन किया हो। मैं 1998 से प्रॉपर इस लाइन में आया। उससे पहले करता था, मगर बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कह सकता उसकी बॉडी बिल्डिंग होती है वो, क्योंकि जो दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग का बेस था वो यहाँ पे बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर दिल्ली में रहे हैं। शिव कुमार हो गया, दिनेश असवाल हो गया, और तुम्हारा उपेंद्र हो गया, श्याम सुंदर हो गए, ये बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं दिल्ली के। उस टाइम दिल्ली में ग्रोथ करना बहुत बड़ी बात थी कि इनके सामने कोई आए। तो उस टाइम मुझे ही लगता था कि कोई इनके सामने था, तो बड़ी इनके सामने हमने भी कोशिश करी, तो शायद भगवान की दुआ थी कि हम भी कहीं ना कहीं स्टैंड हुए इनके सामने आके। तो उसके बाद हमने वहाँ से अपनी जर्नी शुरू की। वैसे मेरी जर्नी तो 95 से शुरू हो गई थी। उससे 95 में मैं पहाड़गंज में एक जिम था रवीना हेल्थ क्लब करके, मैं उसमें कोचिंग करता था कि थोड़ा चलो पैसा मिल जाएगा, कोचिंग करने में पैसा मिल जाता था। बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव है स्टार्टिंग से। बिल्कुल सही बात है। तो उस टाइम करता, तो मेरे पास अंदाजन मेरे पास 200-250 लोगों को मैंने बच्चों को ट्रेन किया, जिनमें से मेरे पास 10 बच्चे 15 बच्चे बहुत अच्छे थे, जिनका मैं नाम भी बता सकता हूँ आपको। मगर उनमें से मैं, कहते हैं ना, हर गुरु को एक शिष्य चाहिए होता है जो उसका नाम रोशन करे। तो मेरी लाइफ में 2 बच्चे बहुत अच्छे आए, जिनको मैं बहुत अच्छा वो करता हूँ। एक तो था जिसने बोलते हैं जरूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डर बन जाए, मगर उसने तैयारी करी, वो किसी कारणवश नहीं बन पाया। मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, पवन, जो बहुत अच्छा मेरा स्टूडेंट रहा। आज भी मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट मेरा पवन है।
और दूसरे नंबर में मेरा है रोबिन टोकस, जो मुनीरका में है। वो उसके अंदर मैं देखता हूँ एक आग है, एक जुनून है, आग है, जो एक्सरसाइज करने वाला बच्चा होता है। अगर वो चाहता तो बहुत अच्छा तक जा सकता था, मगर किसी कारण वो भी नहीं गया। और बाकी मेरे सामने तो बहुत अच्छे थे। राजेश है, ये बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ पावर लिफ्टिंग करता है ये, क्योंकि इसके पास शायद अच्छी वो है कि ये दोनों चीज़ों में भाग ले लेता है। कि नहीं तो बॉडी बिल्डर पावर लिफ्टिंग नहीं करता, पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, वो एक चीज़ छोड़ दे तब करता। मगर इसके अंदर है, इसने दोनों चीज़ें करी। इसी तरह बहुत बच्चे हैं मेरे पास, जैसे जय सोलंकी था, और क्या कहते हैं आपका योगेश था, आकाश था, और क्या कहते हैं बहुत बच्चे थे जिनके मैं नाम बता सकता हूँ आपको। मैं बहुत लंबी फहरिस्त है, मगर क्या है कि सबका नाम नहीं लिया जा सकता इसमें। जी जी। हाँ। तो सर कहना आप ये चाह रहे हैं कि मतलब इन कुछ चुनिंदा बच्चों में, बाकी और भी आपकी बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, ये सब हम मेरे दोस्त भी जानते हैं, तो आपको काफ़ी लोग पहचानते ही हैं कि आपकी जो जिम की टीम हुआ करती थी, या तो दिल्ली में द जिम की टीम थी, जो एक बहुत सारे प्रतिभागी जहाँ से प्रतियोगिताओं में खेलने आते थे, या फिर आपकी टीम थी जहाँ से हर दम 15 या 20 बच्चे पार्टिसिपेट करने जाते थे, और उनमें से कम 6 या 7 गोल्ड हमारे जिम के ही हुआ करते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपनी इस जर्नी को, जो रेलवे की आपकी जर्नी अभी तक की रही है, उसमें 2011 में आपने जैसा कि बताया विराम लगा दिया। तो उस जर्नी में विराम लगाने के बाद आपने बॉडी बिल्डिंग को तो क्विट कर दिया, तो 2011 के बाद क्या आपने किसी और गेम को चुना जो आज तक आप करते हो, या मेरे दोस्तों को ऐसा कुछ बताना चाहते हो? जो क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में तो, अगर आप नौकरी स्पोर्ट्स कोटे से अगर आपकी नौकरी है, तो आपको गेम में तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो 2011 में जब आपने विराम लगा दिया बॉडी बिल्डिंग को, तो उसके बाद कोई और विकल्प आपने चुना जिससे आप पार्टिसिपेट करते रहे हो? एक बॉडी बिल्डर था मैं, तो मैं शायद जो कह रहा, मैं 2011 में मैंने इसे छोड़ा क्योंकि मेरी चेस्ट टूट गई थी, इंजरी हो गई थी। तो इंजरी के कारण मैं 2011 में, बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि एक आपकी फिजिक होती है जो अच्छी लगती है देखने में, अगर आप कपड़े खोलते हो तो अच्छी लगनी चाहिए। तो शायद मेरी 2011 के बाद मुझे नहीं लगता था कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर पाऊँ, मगर करते दिल में एक होती है, बॉडी बिल्डर हो चाहे पावर लिफ्टर, आग होती है कि वो करना ही है, उसको कुछ ना कुछ करना ही है बोलते। तो वो मैंने करने के लिए फिर मैंने क्या कि मैंने एक्सरसाइज करता था, तो एक्सरसाइज करता तो वेट उठाने लग गया, धीरे धीरे वेट उठाने लग गया। चलो चेस्ट पे मेरा वेट कम उठता था, मगर मेरी स्क्वाट और डेड लिफ्ट मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं उसमें पावर लिफ्टिंग खेलने लग गया। पावर लिफ्टिंग एक्चुअली मेरी कोई प्लेस नहीं आई कि पावर लिफ्टिंग मेरी कोई नेशनल कोई प्लेस मेरी है, मगर ये कि मैं डिपार्टमेंटली खेलने जाता, मुझे अच्छा लगता था कि मैं खेलूँ। तो बस मैं अभी 2011 से लेके 2022 तक मैंने अभी तक कंटिन्यू पावर लिफ्टिंग करता रह रहा हूँ, मैं करता ही हूँ। और लास्ट अभी मैं गया था, खेलने गया था, तो मेरा बाइसेप मेरा टूट गया, मेरा, हाँ बाइसेप भी मेरा टूट गया। तो अब मेरा शायद पावर लिफ्टिंग भी ना कर पाऊँ मैं बाकी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपने 2022 के बाद अपने कैरियर को जो है अभी विराम दे दिया है। पर दोस्तों मैं तो ये बात जानता हूँ कि कभी भी, जहाँ तक एक लैंग्वेज होती है, पुरानी कहावतें हैं कि कभी घोड़ा तो बूढ़ा नहीं होता, और मुझे लगता है कि 2022 में इन्होंने विराम तो दे दिया है, पर 2023 में रेस्ट करने के बाद हो सकता है कि 2024 में हमारे को एक दोबारा मैं आपसे रूबरू हूं, तो शायद इनके किसी और टाइटल के साथ भी मैं रूबरू हो सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी इनकी आग बुझी है या इनका जुनून शांत हुआ है। तो सर आप ये बताइए कि 95 में आपकी, जैसा आपने बताया कि मैरिज हो गई थी, तो 95 में मैरिज होने के बाद आपने अपनी जो बॉडी बिल्डिंग का सिलसिला शुरू किया, तो उसमें आपकी जो पत्नी है उनका कितना योगदान रहा? कि मतलब बॉडी बिल्डिंग, ज़्यादातर बॉडी बिल्डर की वाइफ फिर बोलते जी आपने बहुत कंपटीशन जीत लिया, नौकरी लग गई, तो अब आप रेस्ट करो, अब आप अपना घर देखो, बच्चों देखो। तो आप ये बताइए कि आपकी बॉडी बिल्डिंग में जो अभी तक की जर्नी है, उसमें आपकी वाइफ का कैसा योगदान रहा? अगर वाइफ का योगदान नहीं होता तो शायद मैं 95 का बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी वाइफ ने 95 का, उसने समझा बॉडी बिल्डिंग, उसको नहीं पता था बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, पर उसको ये लगा कि ये कुछ करते हैं तो कुछ अच्छे ही करते होंगे। मगर जैसे डाइट का ख्याल रखना, मेरा हर चीज़ का मतलब, वो किस टाइम मुझे क्या खाना है, मुझे क्योंकि क्या था, बॉडी बिल्डर की डाइट, बॉडी बिल्डर डाइट बहुत अलग होती है कि उसको बनाना, बॉइल करना, ये खाना कि चावल है, सूखे चावल खा रहे हैं, उसमें क्या मिलाना है, तो उसने बहुत ध्यान रखा। अगर वो शायद नहीं होती तो शायद मैं बॉडी बिल्डर नहीं कर पाता 95 के बाद में, मगर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया मेरा।
और आज तक मेरा साथ देती है। तो ये कभी नहीं बोलती कि आप बच्चों को, कहती है नहीं नहीं आप एक्सरसाइज करो, अच्छी बात और करो, और बच्चों को और कराओ कि अगर आप करोगे तो अच्छे फिट रहोगे। और बोलते जैसे बोलते ना, करेगा इंडिया फिट रहेगा इंडिया। तो वो चीज़ है, आज तक मैं कोशिश करता हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ और आगे करता रहूँ। और मेरे पास जो छोटे बच्चे आए उनको भी कुछ बता पाऊँ मैं, कि अगर मैं जिम जाता हूँ तो अच्छा लगता है कि मुझे कुछ छोटे बच्चे मेरे सामने आते हैं जो कोई गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि बेटा नहीं ऐसे करो आप। तो शायद उनके लिए कुछ अच्छा हो। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि जब मैं इस बॉडी बिल्डिंग में आया था 86 में, तो उस टाइम क्या हमें बॉडी बिल्डिंग पता नहीं थी, बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। बस जाओ जिम में जाके चेस्ट मार लो, आर्म्स मार लो, बात खत्म। किसी को नहीं पता था कि आपको थाइस करनी होती है, एब्स भी करना होता है, कुछ ही नहीं करना होता, बस जाओ करके आ जाओ। तो उस टाइम बॉडी बिल्डिंग इतनी थी कि आप कह सकते हैं कि मैंने 2 साल 98 तक, मैं 2 साल मैंने मेहनत की, मगर मेरी 98 जब फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला मेरी प्लेस नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि 88 में मेरी प्लेस भी नहीं आई। 88 में 2 साल प्रैक्टिस करने में भी प्लेस नहीं आई है, क्योंकि पता ही था क्या होता है। जब 88 में फर्स्ट कॉम्पिटिशन मैंने खेला तो मुझे पता चला यार कि यहाँ पे भी कुछ ये चीज़ है। तो मैंने फिर दोबारा अपनी शुरू की, फिर दोबारा से मैं 89 में आके मैं फर्स्ट खेला, तो मैंने वहाँ पे कॉम्पिटिशन जीता। और इंडिया में मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ आज की डेट में आपको, कि उस टाइम जब मिस्टर इंडिया हुआ करते थे, तो मिस्टर इंडिया में ऐसे नहीं होता था। 2004 तक जिसने मिस्टर इंडिया खेला है उसको पता है मिस्टर इंडिया क्या चीज़ होती थी। क्योंकि मिस्टर इंडिया में ये नहीं होता कि 10 बंदे 15 बंदे, एक वेट में 110 बंदे 115 बंदे होते थे, जिसमें से 5 बंदे लिए जाते थे। अब आप देखो 5 बंदे कैसे चुनते थे आप। तो मैं ये बताना चाहता था आपको मैं। तो सर मेरे दोस्तों को आप ये बताइए कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 86 में आपने जिम शुरू किया, फिर 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आप 88 तक आपका कोई स्थान नहीं आया किसी प्रतियोगिता में। तो फिर आपने जब 89 में जब आपने कंपटीशन के लिए वापसी करी, तो उसमें आपने कोई गुरु का सहारा लिया, आपके कोई गुरु थे जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया और फिर आप इस मुकाम तक पहुंचे? आप अपने गुरु के बारे में थोड़ा सा नजरिया बताइए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने अपने शुरुआत करने से पहले बोला था, मेरे गुरु श्री सोलंकी जी, त्रिलोक चंद सोलंकी जी जिनका पूरा नाम है, उन्होंने मुझे 88 में देखा। मैं खेलने कॉम्पिटिशन खेलने गया तो वो भी वहाँ पे थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मैं बड़ा निराश था। उन्होंने मुझे बोला बेटा क्या बात हो गई? मैंने गुरुजी मैं गुरुजी तो नहीं, मैंने बोला कि सर मैं खेला था कॉम्पिटिशन, मेरी प्लेस नहीं आई। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा मैं तुझे एक्सेस कराऊंगा, तो करेगा? मैंने बिल्कुल करूंगा। तो उन्होंने मुझे जून महीने के, हमारा सेक्टर 2 का जिम था, तो जून महीने के उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जाके ना डेली थाई मारनी है। अब वो उन्होंने तो बोल दिया, अब वो बोल के वो भूल गए। बोल के वो 2 महीने में जिम में आया तो देखा मैं थाई कर रहा था केवल 2 महीने से। तो उन्होंने देखा कि यार कि तू क्या कर रहा है? मैंने कहा आपने बोला था जी थाई करने में, थाई कर रहा हूँ। क्या 2 महीने थाई कर रहा है? मैंने जी 2 महीने थाई कर रहा हूँ। तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने मुझे उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया, थोड़ा क्या मतलब जो बताया उनके वजह से मुझे सब कुछ आया। तो मैंने फिर इस मुकाम को हासिल किया। तो सर अब 2022 के बाद तो आपने अपने गेम को थोड़ा सा विराम दे दिया है कुछ टाइम के लिए, बट आप अभी भी व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि लड़कों को आप गाइड करते हैं। तो आने वाले टाइम में अभी आपका कोई ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जहां आप मतलब अपने गेम के लिए हों, या फिर आप आने वाले टाइम में अपने बच्चे को या और किसी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि जो चैंपियनशिप के लिए मतलब एक्साइटेड हो? अगर जैसे कि आपके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, तो उसमें से आपका जो बेटा है वो आपका बेटा अभी क्या कर रहा है आजकल, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे दोस्तों। मेरा बेटा अभी सेकंड ईयर में है और वो पहले बॉक्सिंग कर रहा था। वो उसको किसी कारण उसने बॉक्सिंग नहीं कर रहा, उसका दिल नहीं है शायद बॉक्सिंग करने में। तो वो क्या करेगा, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता उसको भी, क्योंकि कहते हैं ना एक्सरसाइज दिल से होती है। अब दिल से ना हो तो मैं किसी को भी नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता। तो बाकी मैं ये चाहूँगा कि कोई भी बच्चा मेरे पास आएगा, किसी को जरूरत हो कि मेरे से अगर उसका कुछ बनता हो, कि लगता हो कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, ना मैं आगे कहीं मना करूँगा। और हाँ, मेरे बेटे का सवाल, अगर उसको अच्छा लगेगा कि उसको भाई बॉडी बिल्डिंग करनी है या जो भी उसे करना है, उसका अपना निर्णय है। मैं उसके निर्णय में कभी नहीं जाऊँगा कि नहीं, जबरदस्ती नहीं करूँगा। उसका जैसा अच्छा लगेगा वो करने की कोशिश करे। हाँ, मैं साथ हूँ उसके और साथ रहूँगा। हर बाप का काम है, हर बाप का काम होता है बच्चे के अपने साथ रहना। मैं तो, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सब मुझे अपने मानती हैं मुझे कि अपना पिता का दर्जा देते हैं कि भाई जैसा मैं किसी को भी बोल दूं
तो कोई भी बंदा ये नहीं करता कि नहीं करता। तो मैंने बच्चों को प्यार दिया है, और मेरा कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो ये बोले कि सर ने मुझे मेरे साथ दोहराया क्या है कि मुझे नहीं बताया, उसको जब बताया मुझे कम बताया। मैं वही बता रहा था आपको मैं बार बार कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बच्चा करना चाहेगा करेगा। और बाकी आजकल तो बहुत बहुत गुरु हैं, आजकल तो बहुत नॉलेज है लोगों के पास, यूट्यूब है, गूगल्स है, जो देखो करो। और आज की डेट में जो बच्चा मिस्टर दिल्ली बनता है वो कोच आज की डेट में तो, और ज़्यादा और करता है तो अपना यूट्यूब खोल लेता है, अपना तो बाकी मगर ये है कि आप अच्छे लोगों के पास जाएं, जो जिसके पास आप जो भी बच्चा किसी का जाना चाहे पहले उसको जरूर देखिए कि ये जिसके पास जा रहा हूँ वो इस लायक है कि नहीं है। तो दोस्तों, जो सर का जो कहना है कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा, अगर आप कहीं पे भी अपनी वर्कआउट, अपना व्यायाम अगर शुरू करते हैं तो वहां जाने से पहले कम से कम आप अपने एक गुरु की जो रूपरेखा है आप उसको भी समझें, उनके बारे में भी समझें। किसी ने अगर 1 या 2 चैंपियनशिप अगर खेल लिए तो वो गुरु नहीं होता। बाकी आप नॉलेज की अगर या आपको ज्ञान की अगर कोई समस्या है और आप हमारे गुरुजी से, हमारे सर से अगर मिलना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आप जरूर इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी इनसे सीखा है, हमारे से कभी भी हमारे गुरुजी ने कभी कोई फीस नहीं ली। इनका कोई पर्सनल ट्रेनिंग का कोई सेशन नहीं है। इन्होंने जितने भी बच्चे तैयार करे हैं दिल्ली क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से हमारा जो ग्रुप है अभी सभी अपना जिम रन करते हैं, सभी एक अच्छी जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनके। और इन्होंने कभी पैसे के लिए अगर किसी को बोला नहीं होगा कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको जब ज्ञान दूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ट्रेनिंग कराते हैं। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर सर के पास आपसे बिल्कुल भेंट करवाऊंगा। और इनका अगर आपको ज्ञान की नॉलेज है, आपको कुछ पूछना है, आपसे ज़रूर वार्तालाप करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ये गुरुजी का पॉडकास्ट है और बहुत दिल की एक तमन्ना थी कि अगर मैं अपने काम की शुरुआत करूं तो मैं इनसे करूं, किसी कारणवश हो नहीं पाया। बट यह है कि हाँ, अभी सर कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनिए। मेरा आशीर्वाद राजेश के साथ है, और राजेश, मैं चाहूँगा, राजेश बहुत मेहनती लड़का है ये, और ये कुछ अलग से लेके आया है ये। और ये नहीं कि आप सब सोचो कि ये लेके आया है, मगर ये कुछ अलग से लेके आया है, ये कुछ करने के लिए आया है। और ये कुछ जो जिन लोगों का इंटरव्यू ले रहा है उनको उनको किसी ने भी ना अभी तक ऐसा नहीं कि सब जानते, सब मिस्टर दिल्ली, सब बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर एशिया। और मगर ये अपने चैनल से सबको आगे बढ़ा रहा है, कोई ऐसे नहीं बढ़ता। जो चैनल कर रहा है, मैं चाहता हूँ इसके चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो और इसको प्यार दो, और इसके आगे जैसे करता है इसको कोशिश करो इसको आगे बढ़ाने की। बस मेरी ये तमन्ना है कि ये भी बच्चा आगे बढ़े और कुछ करे। एक्चुअली गुरुजी, मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाहूंगा, अगर आपने ये जिक्र छेड़ ही दिया है, जो मेरी मुहिम है ना सर, मेरी मुहिम है कि लेजेंड्स नेवर डाई। आप हमारे लेजेंड्स हो, आप हमारे जेम्स हो, और आप जैसे बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो कैमरा के पीछे रहते हैं। पर मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूं, कभी भी एक पौधा अपने आप पेड़ नहीं बन सकता अगर उसको अच्छा मालिक और अच्छा माली ना मिले। तो अच्छा मालिक बनना बहुत आसान है, आप पौधा खरीद के लाइए, घर में रख दीजिए, और अगर आप उसको टाइम से पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो कभी भी वो पेड़ नहीं बन सकता। तो अगर आपको पौधे से पेड़ बनना है तो एक गुरु का आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा, और जो गुरु आपको सिखाता है उसको सीख कर आपको उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कहावत है कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा। आप अपने हमेशा अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दें, और एक गुरु अगर आप अपने जीवन में रखेंगे तो शायद आप तरक्की और बुलंदी दोनों बहुत आसानी से पालेंगे। आज हमने भी यही किया है, हमारे भी एक ही गुरु रहे हैं। अगर माता पिता के बाद अगर हमने एक गुरु को दर्जा दिया है तो माता पिता के बराबर ही मैं इनको दर्जा देता हूं। और मेरी मुहिम चलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो ऐसे लेजेंड्स हैं उनको आगे लेकर आना है मुझे। क्योंकि जो मेरा कंटेंट है दोस्तों, ये बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मैं सोचता था, जब मैंने चैनल देखता था, मैं मिस्टर दिल्ली बन गया, मैं ओलंपिया बन गया, हाँ जी आपका कोच कौन है, जी फलाना मेरा कोच, उसका नाम दे दिया। वो कोच कैसे बने, उनके दिल में क्या था, वो आगे क्या करना चाहते थे, उस बारे में ना तो कभी किसी स्टूडेंट ने सोचा और ना ही कभी उनको कैमरे के सामने लेकर आने की कोशिश करी। तो मेरी मुहिम सिर्फ यही है कि ये हमारे लिए लेजेंड्स हैं, और जैसा मेरा टैग लाइन है, लेजेंड्स नेवर डाई। तो ये सच्चाई है कि जो लेजेंड्स हैं वो कभी भी नहीं मर सकते, और ये जेम्स हैं। और हीरे को अपनी चमक बताने के लिए
कोई चमकीली लाइट नहीं चाहिए, वो तो कोयले की खान में इसीलिए पाया जाता है। तो सिर्फ मेरी मुहिम यही है कि जैसे ये लीजेंड्स हैं और जिनको भी मैं जानता हूं उनके पास मैं जाता हूं और उनको उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद आपके लोगों के बीच में मैं लेकर आता हूं। तो दोस्तों सिर्फ मेरी मुहिम यही है कि आप ऐसे जेम्स को, ऐसे सितारों को, ऐसे लीजेंड्स को जानें और उनका सम्मान करें। तो शायद आपको भी कोई मोटिवेशन मिलेगी मेरे चैनल के थ्रू। मेरी सिर्फ यही एक कोशिश है। और रही काम करने की, तो ये काम तो मैं करता रहूंगा। हर दिन एक ना एक नया आपके सामने, अपने यूट्यूब की फैमिली के सामने एक पॉडकास्ट लेकर आता रहूंगा। ये मेरी कोशिश जारी रहेगी। आज की बातों का आज हम यहीं विराम देते हैं और फिर मैं उम्मीद करता हूं कि फिर मैं दोबारा एक और पॉडकास्ट के साथ, एक और शख्सियत के साथ आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा जल्दी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री श्याम। जय श्री राम।